वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं हिस्ट्री और आज हम देखेंगे हिस्ट्री के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कुछ पार्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री को देखिए आपके 3 भागों में बांटा गया है टाइम वाइज। आपका पहले है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये स्टोन एज का समय, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता था। प्रोटो हिस्टोरिक जो है आपका इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम था वो आपका प्रोटो हिस्टोरिक था। और लास्ट में आपका हिस्टोरिक पीरियड क्या है, BC फ्रॉम 6th सेंचुरी। ठीक है, यानी आपका 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के बाद। फिर उसके बाद है द फॉलोइंग प्री स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, स्टोन एज है, इससे नाम से पता चल रहा है कि उस टाइम में आपका पत्थर का ज़्यादा यूज़ होता था औजार के रूप में, या फिर खाने की चीज़ों को निकालने के लिए, सिलाई करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो जैसे वो औजार यूज़ करते थे, इक्विपमेंट, उसके आधार पर इसके दो भाग हैं। ठीक है, ये है आपका चॉपर चॉपिंग और पेबल कल्चर। ठीक है, दूसरा है आपका एस्यूलियन संस्कृति। ठीक है, एस्यूलियन कल्चर है हैंड एक्स एंड क्लीवरर। तो इसको देखते हैं। चॉपर चॉपिंग जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सोहन रिवर वैली। ये चॉपर चॉपिंग पहले सोहन रिवर वैली में खोजा गया, तो इसलिए इसका नाम जो पड़ गया वो आपका सोहन वैली पड़ गया। ठीक है, और इसी तरह एस्यूलियन कल्चर जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैंड एक्स कल्चर। ठीक, हैंड एक्स कल्चर। तो इसमें देखिए ये भी है कि जो आपका चॉपर चॉपिंग है वो पेबल कल्चर कहलाता था, यानी छोटे छोटे औजार होते थे। और एस्यूलियन में आपके हैंड एक्स, ये एक्स वगैरह का ये हो गया। आगे देखते हैं। हैंड्स जो है आपका प्रोफेसर किंग को वधमदुरई और अतिपक्कम से मिला था। ये मद्रास में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से मिलने की वजह से इसका नाम मद्रासी कल्चर पड़ गया। जो आपका एस्यूलियन हैंड एक्स कल्चर है, ठीक है, इसका नाम मद्रासी कल्चर भी है। और आपका क्लीवर और स्क्रैपर, कोर, ये सब भी इस कल्चर में पाए गए थे। ठीक है, भारत में फादर ऑफ प्री हिस्ट्री ये कौन है, जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं वो भारत में फादर ऑफ प्री हिस्ट्री हैं। और इन्होंने क्या खोजा था, इन्होंने सबसे पहले स्टोन एज प्राप्त किया था पल्लवरम, जो कि मद्रास में स्थित है। और ये जो स्टोन था, ये जो आपका टूल था, ये बना हुआ था क्वार्टाइज स्टोन से। ठीक, आगे देखें तो कुछ लोकेशंस के बारे में और स्थान के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बेलन रिवर वैली। ठीक है, जो बेलन रिवर वैली है ये टोस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से ये निकलती है और टोस रिवर को इलाहाबाद में मिलती है, मिर्ज़ापुर के पास। ठीक है, ये जो एरिया है बेलन रिवर वैली का, ये बहुत ज़्यादा फेमस है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। And apart from this tool, statue of bone made mother goddess of this age had been obtained from लोहंदा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली। ठीक है, ये जो है आपका बेलन वैली के लोहंदा नाला रीजन में एक बोन मेड मदर गॉडेस का भी स्टैचू मिला हुआ है। ठीक है, जो आज के समय में कौसाम्बी म्यूजियम में सेफ रखा हुआ है। ठीक, इसके बाद देखिए तो सिहावल जो है इज एन एंशिएंट साइट ऑफ बिलोंगिंग टू लोअर प्रीलिथिक पीरियड। ठीक है, और संघाव केव बिलोंग्स टू द लोअर पैलियोलिथिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब चलिए देखते हैं एज के बारे में। तो ये आज सबसे पहले है आपका पैलियोलिथिक एज। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैलियोलिथिक से। तो देखिए पैलियोलिथिक क्या है आपका, इसके बारे में देखते हैं। तो ओनली लोअर पैलियोलिथिक एविडेंस हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम सिंघी तालाब इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, और जो ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे इसको खोजा गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नंबर इसके साइट के हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बेसिन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस। ठीक है, गंगा नदी और सिंधु नदी के बेसिन में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या मिली है पैलियोलिथिक साइट्स की। ठीक, ये जो है डिस्कवर्ड फ्रॉम मारावड़, मेवाड़, माउंट्स ऑफ एसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया लाइक पलवई आंध्र प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, पिकलीहल, ब्रह्मागिरी, मास्की एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो लोकेशन है आपकी साउथ वाली, ये आंध्र प्रदेश की, ये उतनूर, पिकलीहल, ब्रह्मागिरी, यहाँ पे माउंट्स ऑफ एसिस मिले हुए हैं। ठीक है, राख के टीले। अब आगे देखते हैं।
जो एक देखिए ये शब्द है डोलमेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है मेगालिथिक टॉम्ब्स बिल्ड ओवर बरीड डेड। ये बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है बिल्कुल कि डोलमेंस का तात्पर्य क्या है, डोलमेंस इसका अर्थ क्या है। तो ये देखिए याद रखिएगा कि मेगालिथिक टॉम्ब्स बिल्ड ओवर अ बरीड डेड। आगे देखें, लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज कम्प्लीटली नेचुरल, ठीक है, इस समय में बिल्कुल नेचुरल लाइफ उनकी हुआ करती थी। वो प्राइमरली डिपेंड होते थे ऑन हंटिंग एंड दे वेर अननोन ऑफ फायर, ठीक है, इसलिए वो आपका कच्चा मीट ही खाते थे, जैसा शिकार करते थे उसे कच्चा ही खा लेते थे। उनको आग के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से पकाने के बारे में भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो रॉ मीट को कंज्यूम करते थे। एंड पैलियोलिथिक पीपल वेयर अननोन ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। जो ये पैलियोलिथिक का टाइम था, इस समय फायर का ज्ञान नहीं था, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री ये सब नहीं होता था, अननोन थे, ठीक है। मैन ऑफ दिस इरा आर हंटर एंड फूड कलेक्टर, ठीक है, केवल शिकारी थी और फूड जो है स्टोर करके रख लेते थे, ठीक है, उसको रॉ कंज्यूम करते थे। और इसके बाद आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह का कोई ज्ञान नहीं था इनके पास। और इस टाइम में देखें तो मेन टूल्स ऑफ दिस टाइम वेयर फ्लैक्स, बरीन्स, ठीक है, परफोरेटर, स्क्रैपर, ये सारे मेन टूल्स थे, ठीक है। आगे देखा जाए तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, ठीक है, ह्यूमन लाइक क्रिएचर दैट इज अर्लीस्ट एनिमल्स फ्रॉम विच ह्यूमन आर सेड टू हैव इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड होमिनिड। होमिनिड क्या है ये देखिए, अर्लीस्ट एनिमल्स फ्रॉम विच ह्यूमन आर सेड टू हैव इवॉल्व्ड, ओके। तो ये इसका फर्स्ट फोसाइल डिस्कवर्ड फ्रॉम द हाथनोरा साइट, ठीक है, ये आपके बिसाइड नर्मदा ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये हाथनोरा साइड है बिसाइड नर्मदा, वहाँ से होमिनिड के फोसाइल्स मिले हुए हैं, ओके। और ये देखा जाए कि जो फोसाइल मिले हुए हैं फ्रॉम हथनोरा वाज होमो इरेक्टस, याद रखिए रहिएगा। और होमिनिड जो है ये अर्लीस्ट एनिमल है फ्रॉम विच ह्यूमन आर सेड टू हैव इवॉल्व्ड। फिर आगे देखा जाए तो फर्स्ट एविडेंट ऑफ ह्यूमन इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मतलब मानव के फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा रीजन याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं इसके बारे में, तो जो आपके कल्चरल एविडेंस हैं पैलियोलिथिक कल्चर के टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और कि द कल्चरल एविडेंस रेंजिंग फ्रॉम पैलियोलिथिक कल्चर टू हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है आपका, ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड बुफेलो वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम मेहरगढ़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। मेहरगढ़ में आपका डोमेस्टिक बुफेलो के मतलब इसके एविडेंस मिले हुए हैं मेहरगढ़ में। और एविडेंस ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल फुटप्रिंट ये अलॉन्ग विथ एस्यूलियन टूल्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट पैलियोलिथिक साइट कॉल्ड अतिरामपक्कम, ठीक है। अतिरामपक्कम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ठीक। इसमें आपके एस्यूलियन टूल्स और ग्रुप ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स मिले हुए हैं अतिरामपक्कम से, ठीक है। ओल्डेस्ट हट ये आपका पैसारा बिहार, ठीक है, ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है, बिहार में स्थित है। यहाँ पे ओल्डेस्ट हट के एविडेंस मिले हुए हैं, ओके। तो ये रहा आपका पैलियोलिथिक एज के बारे में। अब आगे देखेंगे इसमें मीसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में।